मिनिस्टर साहब, आपको भी इन्हीं माफियाज का सामना है, और अब जब आपने वजारत संभाली है, सबसे अहम वजारत है बिजली के मामलात, गैस के मामलात, पेट्रोलियम के मामलात, ये सारे माफियाज यहाँ पे आज भी एक्टिव हैं? देखें, ये जाहिर है कि ये बिजली, पावर और पेट्रोलियम जो है ये इनके अंदर बहुत बड़ी रकूम जो है वो शामिल होती हैं। आपकी आधी पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन है वो पेट्रोलियम डिवीज़न में है। इसी तरह जो बिजली के मामलात हैं, बिजली आपकी मईशत का एक बहुत गहरा हिस्सा है। तो इसके अंदर बहुत बड़े और ताकतवर लोग हमेशा से शामिल तो रहे हैं, लेकिन हमने तो हमेशा बहरहाल कोशिश की है कि एक प्रोफेशनल तरीके से ही काम किया जाए और कानून के मुताबिक ही काम किया जाए। कानून के मुताबिक जब आप काम करते हैं तो आईपीपी कमीशन रिपोर्ट, उस पर क्या हुआ था? उसके बाद रिकवरीज हुई या मुआहदा करके ख़त्म कर दिया? और आज कैपेसिटी पेमेंट्स हमने कितनी देनी? कहा जाता है आपकी हुकूमत में, जब से हुकूमत आई है, डबल हो गई हैं फिगर्स। जी, देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो हमने आईपीपीज़ के साथ रीनिगोशिएट किया, उसके नतीजे में हमने उनका प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस किया। उस प्रॉफिट रिड्यूस यानी रिटर्न ऑन एक्विटी उनका कम किया गया। रिटर्न ऑन एक्विटी जब हमने कम किया तो उसके बदले में जो उनके पहले पैसे पिछले साल के एरियर्स थे यानी वाजिबुल अदा थे, वो हमने उनको अदा किए। उन्होंने अपना टैरिफ जो है वो रिड्यूस कर दिया बिजली घरों का। और जहाँ तक सर्कुलर डेट का सवाल है, हमारे दौर में सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ, लेकिन सर्कुलर डेट में इजाफे की जो रफ्तार है वो आज नून लीग के दौर से 1/3 पे जा चुकी है। मसलन जब नून लीग का आखिरी साल था तो वो कोई 450 अरब के हिसाब से सर्कुलर डेट बढ़ रही थी, आज वो कोई 100-150 अरब के हिसाब से बढ़ रही है। ये इस चीज़ के बावजूद है कि आज हम दुगना बिजली घरों को किराया दे रहे हैं। वो 400 अरब देते थे, हम 800 अरब दे रहे हैं, क्योंकि उनके लगाए हुए जो थे, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत किया, वो प्लांट अब चालू हो रहे हैं, तो उनका मीटर अब चलना शुरू हुआ है। तो हम दुगना किराया दे रहे हैं, लेकिन सर्कुलर डेट में इजाफे की रफ्तार को हम तकरीबन 1/3 पे ले आए हैं। इस वक्त कितना है सर्कुलर डेट? तकरीबन 2300 अरब के करीब होगा। 2.3 खरब रुपए, 2300 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स ये हैं कि जी प्लांट चले या ना चले, मुआहदे ऐसे हैं कि आपने पेमेंट करनी है। जी, इसके ऊपर जो अगर आप इसका ब्रेकडाउन लें तो हमारी सर्कुलर डेट में जो इजाफा है वो 80% से ज़्यादा, 85% तकरीबन, जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, बढ़ती हुई कैपेसिटी पेमेंट्स, उनकी वजह से है। मसलन 2013 में ये सिर्फ 180 अरब थी। नून लीग ने सौदे करने शुरू किए नए बिजली घरों के, ये 400 अरब पे आ गई। अब वही उनके सौदे किए हुए अब दोबारा चालू हो रहे हैं, जो प्लांट्स रह गए थे, ये 800 अरब पे आ गई। उन्हीं के ही सौदे किए हुए 2013 से 18, ये आइंदा चंद सालों में 2500 अरब पे चला जाएगा। तो ये कौन अदा करेगा? या हम बिजली का नर्ख बढ़ाएं या गर्दिशी कर्जे बढ़ाएं, तो दोनों को अदा कौन करेगा? ये अवाम पे करती है। देखें, ये सारे मेरे पास ये चंद बिल पड़े हैं इस वक्त। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप कहते हैं जी सब्सिडाइज करेंगे। 15 यूनिट जिस शख्स ने कंज्यूम किए हैं उसका 1043 रुपए बिल है, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के सरचार्जेस हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, FC सरचार्ज, TV फीस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, GST, टोटल FPA अलग है। 1043 रुपए, ये कितनी बन जाती है? तकरीबन 70 रुपए फी यूनिट बन जाती है। नहीं, देखें, दो चीज़ें हैं। एक है आपका बेस टैरिफ। आपका बेस टैरिफ औसतन कोई 15-16 रुपए के करीब है, लेकिन जो आपका लाइफलाइन कंज्यूमर है, जो 0 से 200 इस्तेमाल करता है, वो कोई 11 रुपए के करीब है। जो ये फ्यूल एडजस्टमेंट आ रही है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो बढ़ती हुई आलमी मंडी में इंपोर्टेड फ्यूल्स की कीमत, क्योंकि आपको याद होएगा कि मुस्लिम लीग नून ने जितने बिजली घर लगाए वो ज़्यादातर तकरीबन सारे इंपोर्टेड फ्यूल पे थे, इंपोर्टेड कोयला, इंपोर्टेड LNG। तो जो बैनुल अक़वामी मंडी में बढ़ती हुई आलमी मंडी में इंपोर्टेड कोल की और इंपोर्टेड LNG की कीमतें हैं, उसकी वजह से ये जो है ये लग के आ रहा है। क्योंकि जो हमने पहले नेपरा ने तयन की होती है कि फ्यूल की इतनी कीमत होगी। कैपेसिटी पेमेंट्स का तो कोई इशू नहीं है। कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू बेस टैरिफ में है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में नहीं है। अच्छा, और अगर आप उसी टैरिफ पे जाएं जो आप कह रहे हैं, मसलन 15 यूनिट जिसने कंज्यूम किए उसका बिल आना चाहिए कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 116 रुपए। अगर 11 रुपए के हिसाब से लगाएं तो उसका 10-11 रुपए। हाँ, अब 102 यूनिट जिसने कंज्यूम किए उसका बिल आ रहा है 4,350 रुपए। तो ये आम आदमी ये किसकी कॉस्ट पे कर रहा है? बिल्कुल, देखें, ये इस वक्त सारी दुनिया में ये जो बढ़ते हुए फ्यूल्स हैं, कोयला महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, LNG महंगी हो गई। आज ही ये खबर है कि बरतानिया के अंदर 50% बढ़ गए हैं बिल, यूरोप के अंदर 5-5 गुना बिल बढ़ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी सूरत हाल नहीं है कि हमारे 5-5 गुना पिछले साल की बनिस्बत जो है वो बिल बढ़े हुए हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि आलमी मंडी में, क्योंकि अब हमारे जो बिजली घर हैं उनमें बहुत ज़्यादा हिस्सा उनका है जो उन
उस ईंधन पे चलते हैं जो पाकिस्तान से नहीं, मुल्क के बाहर से लिया जाता है। तो जब मुल्क के बाहर वाला वो उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है तो जाहिर है उसका एक इम्पैक्ट हमारे टैरिफ पे आता है। राइट मिनिस्टर साहब, ये जो बिल आता है इसमें कैपेसिटी पेमेंट्स चार्ज हो रही है लोगों को? जी, कैपेसिटी पेमेंट्स उनके बेस टैरिफ में शामिल है। मसलन जब हम कहते हैं कि हमने बिजली का नर्ख बढ़ा दिया 1.5 रुपये पर यूनिट, तो वो हम क्यों बढ़ा रहे हैं? वो कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से, जो 800 अरब रुपया सालाना देना पड़ रहा है। हम जिस रेट में बिजली खरीद रहे हैं और जिसमें बिजली हम बेच रहे हैं, सारिफ को दे रहे हैं, उसमें 2 रुपये का नुकसान है हुकूमत को, 1.5 से 2 रुपये। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कुछ ट्वीट्स की थी कि आप लोग भी जो नए मुआहदे कर रहे हैं उसमें भी आप कैपेसिटी पेमेंट्स इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। नहीं, हमने तो कोई नया मुआहदा नहीं किया। तो हमने तो कोई नया मुआहदा नहीं किया। हम तो अभी जो पुराने उनके किए हुए मुआहदे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने हैं और उनकी तादाद इतनी है कि हमें कोई नया मुआहदा, बल्कि अगली हुकूमत को भी कोई नया मुआहदा करने की जरूरत नहीं है। वो सारे मुआहदे करके जा चुके हैं।